सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स थे कि आर्टिकल 140A से मुताबिकत रखता हुआ कानून की जाए, अमेंडमेंट्स की जाए, लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट, लेकिन उससे नहीं किया उन्होंने। फरवरी के बाद आज तक एक इजलास हुआ और उसके अलावा कोई इजलास नहीं हुआ। बल्दियात से वो भाग रहे हैं, आप बल्दियात की जानिब उनको खींच के ला रहे हैं। कैसे होगा इलेक्शन, और आपको लगता है कि अब की बार वाकई इलेक्शन हो जाएगा जब कोर्ट ने भी कह दिया? देखिए जी, ये एक वो मुहावरा है बड़ा पंजाबी जबान का जी कि कुत्ती चोरा नाल रल गई है। अब ये होता है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन और ये सिंध गवर्नमेंट और स्पेशली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं। और सिंध हुकूमत में शामिल और जो इनके इत्तेहादी हैं MQM और ये PDM की दीगर जमातें, उनको पता है अब जो कराची और हैदराबाद डिवीजन के 2 डिवीजन के जो इलेक्शंस होने हैं उसमें इन्हें इबरतनाक शिकस्त होनी है। और जैसा कि कश्मीर में भी अब इन्होंने अपना हशर देख लिया है, इसलिए वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह की तरह ये पास करते रहते हैं एक दूसरे को। अभी उन्होंने नया शोशा छोड़ दिया है, फिर मतलब अंदर से एक है इलेक्शन कमीशन, MQM, पीपल्स पार्टी, ये एक है, इनका कोई फर्क नहीं है। लेकिन MQM पे मीटिंग करती है, वो कहती है जी हल्का बंदियां होनी चाहिए, वो कहता है जी नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं पुलिस नहीं है, वो कहता है पुलिस है। अभी जाके जनवरी का टाइम रखा गया है, लेकिन एक और शोशा बीच में छोड़ दिया गया कि जी वो हल्का बंदी होनी चाहिए, यूसियां कम हो गई, यूसियां ज्यादा हो गई। तो हमें लगता है कि इनका जो खौफ है जिसकी वजह से इनकी कांपे टांग रही है, तो वो इनकी तो पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन ना कराए जाए। और इलेक्शन कमीशन ने चूंकि अदालत के अंदर था, सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी केस पड़ा था, ऊपर भी जाना था, उन्होंने बादल नाखास्ता तो अदालतों के प्रेशर को सामने देखते हुए उन्होंने एक जनवरी की डेट दे दी है। लेकिन फिर हमें लगता है कि ये इससे भागेंगे। लेकिन शेख साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है इस इलेक्शन की? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, MQM कहती है सारा पिंड भी मर जाए तो चौधरी नहीं बनना इन्होंने। बात यह है कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये तो समझते थे कि शायद इन्होंने गवर्नमेंट खान साहब को घर भेज के बस इन्होंने अपना गोद जो बसा लिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पूरे पाकिस्तान में जो इम्पैक्ट आया है और जो कराची की 2 सीट्स के अंदर हमने देखा, तीसरी सीट में तो ठप्पागर्दी हुई, दहशतगर्दी हुई, मारामारी हुई जिसके हुआ, लेकिन जो महमूद मौलवी साहब वाली सीट है या जो 239 थी उनके अंदर आपने देख लिया, और 237 में भी मारपीट हुई। मैं समझता हूँ कि यहाँ चौधरी तो अल्लाह ने बनाना होता है, उसके बाद अवाम ने बनाना होता है। चौधरी तो इमरान खान साहब बन गया इस पाकिस्तान का, हमारे दिलों का चौधरी है, हमारे मुल्क का चौधरी है, आलम इस्लाम का चौधरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब वो तो बन गए हैं। अब लाजिम बात है कि खान के टिकट पे जिसने आना है उसने आगे जाना है। अगर ये खौफ ना होता तो इलेक्शन करा दिए होते इन्होंने। यही खौफ का आलम है। देखिए ना, सिंध असेंबली में एक सिलेक्ट कमेटी इन्होंने बनाई थी फरवरी में, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स थे कि आर्टिकल 140A से मुताबिकत रखता हुआ इसको कानून की जाए, अमेंडमेंट्स की जाए, लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स, लेकिन उससे नहीं किया उन्होंने। फरवरी के बाद आज तक एक इजलास हुआ और उसके अलावा कोई इजलास नहीं हुआ। फिर ये आपस में इजलास करते होते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अब ये मेयर तो क्या, हैदराबाद का मेयर तो क्या, इंशाल्लाह अगला चीफ मिनिस्टर भी कप्तान का होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।